गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 15 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार या राजस्थान। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी कि तेलंगाना। हाँ जी, सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना में किया गया है। ये जो अनावरण किया वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया था। ये जो प्रतिमा 125 फुट ऊंची प्रतिमा है, जो अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा मानी जा रही है भारत के अंदर। जो प्रतिमा बनाई है वो नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था। इस प्रतिमा का निर्माण केपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। इसकी कुल लागत 146.50 करोड़ रुपए है। तो इसके बारे में हमें प्रतिमा के बारे में पूरी जानकारी मिल गई। उसकी जो ऊंचाई है वो 125 फुट ऊंची है। उनका अनावरण किसने किया? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किया था। और ये किसके द्वारा इसका डिजाइन बनाया गया था? नोएडा के प्रसिद्ध मूर्तिकार है राम वनजी सुतार और उनके बेटे अनिल राम सुतार द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण किसने किया? केपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया था। इसमें लागत कितनी है? 146.50 करोड़ रुपए की लागत इस मूर्ति में आई। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में तेलंगाना के बारे में बात हुई थी, तो उसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। तो तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि तेलंगाना, हमारे इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा, तो जो रेड एरिया आपको दिखा रहे हैं तेलंगाना के एरिया है। जो रेड एरिया आपको दिख रहा है ये तेलंगाना का एरिया दिख रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की फोटो आपको ये दिखाई दे रही है। ये मूर्ति है जो अम्बेडकर जी की मूर्ति, जो 125 फीट ऊंची मूर्ति है, जिसका अनावरण के चंद्रशेखर राव ने जी किया था, जो कल किया था 14 अप्रैल को। क्योंकि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, उसी के उपलक्ष्य में इस मूर्ति का अनावरण किया गया था। अब तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि उसका गठन 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। राजधानी हैदराबाद है, सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद है। और टोटल 33 जिले हैं। राज्यपाल तमिल से सौदरंजन है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट तेलंगाना उच्च न्यायालय। ये आपको पिक्चर भी दिखाई देगी होगी अम्बेडकर जी की। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के ऑप्शन है गुवाहाटी, ईटानगर, इम्फाल या कोहिमा। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, गुवाहाटी। हाँ जी, उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन गुवाहाटी शहर में किया गया। पर किसने किया इसका उद्घाटन? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका उद्घाटन किया एम्स का। पीएम मोदी ने नलबड़ी, नागांव और कोकराझार में 3 मेडिकल कॉलेजों का भी इसके साथ उद्घाटन किया। यह उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स है। जो गुवाहाटी में एम्स का उद्घाटन किया गया, ये उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स है। साथ ही उन्होंने आईआईटी गुवाहाटी में असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखी। आईआईटी गुवाहाटी में किसकी? असम एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने असम के 1.1 करोड़ लाभार्थियों को औपचारिक रूप से आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण भी किया। यानी कि उन्होंने आयुष्मान जो भारत कार्ड है उसका वितरण भी किया। तो गुवाहाटी के बारे में बात हुई। तो गुवाहाटी जो शहर है वो किसका है? असम का शहर है। तो दोस्तों, असम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो आपको मैप में दिखाई दे रही है असम का एरिया, जो रेड एरिया है। जो आपको ये पिक्चर दिखा रही है, जो कल उद्घाटन हुआ है एम्स का, उत्तर पूर्वी पहले एम्स का, वो उसकी पिक्चर है। और ये वहाँ के मुख्यमंत्री है हिम्मत बिस्वा शर्मा। राज्य का दर्जा कब मिला असम को? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी दिसपुर है। सबसे बड़े शहर गुवाहाटी है। टोटल 35 जिले हैं असम में। राज्यपाल जगदीश मुखी है। मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा है। और जो कि हाई कोर्ट है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट, यानी कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया? किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है घाना, सेनेगल, मोजाम्बिक, श्रीलंका।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे सी, मोजाम्बिक। हाँ जी, मोजाम्बिक में डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत के द्वारा जो बनाया गया ब्रिज है उसका उद्घाटन किया। यह ब्रिज 132 किलोमीटर टीका भुजी नोवा सोफला रोड, ये वहीं पे मोजाम्बिक में एक रोड है उसका नाम है टीका भुजी नोवा सोफला रोड, परियोजना के हिस्से के रूप में बनाया गया है। मोजाम्बिक एक दक्षिणी अफ्रीकी राष्ट्र है जिसके हिंद महासागर के साथ लंबी तटरेखा जुड़ी हुई, हिंद महासागर से लंबी तटरेखा जुड़ी हुई है। इसकी राजधानी मापुटो है और यहाँ की मुद्रा मोजाम्बिक मेटिकल है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन, भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है? भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद के लिए एक साझा मंच लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है घाना, सेनेगल, मोजाम्बिक और श्रीलंका। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी, श्रीलंका। हाँ जी, भारत, जापान और फ्रांस तीनों देशों ने मिलकर श्रीलंका के आर्थिक मदद करने के लिए एक साझा मंच तैयार किया। आप सभी को पता है कि श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो उसी से उसको उभारने के लिए भारत, जापान और फ्रांस ने एक कदम उठाया है। तीनों ने मिलकर संकट के श्रीलंका के लिए एक ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम शुरू किया है। फिर हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन सहित तीनों देशों के प्रतिनिधियों ने वाशिंगटन में विश्व बैंक और जो IMF है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, क्योंकि वार्षिक बैठक के दौरान इसी को घोषणा की है कि हम तीनों उसकी हेल्प करना चाहते हैं श्रीलंका के। इस उद्देश्य का उद्देश्य होगा श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर लाना है। तो दोस्तों यहाँ पे श्रीलंका के बारे में बात हुई, तो श्रीलंका से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जान लेते हैं। सबसे पहले श्रीलंका की जो राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटी है और कोलंबो भी है। सबसे बड़ा नगर कोलंबो। राजभाषा वहां पे सीली तमिल है। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाई दे रखे है, ये गोतबाया राजपक्षे है। जो इसकी स्थापना हुई यानी कि जो स्वतंत्रता यूनाइटेड किंगडम से इसको स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को मिली थी। इसका गणराज्य 22 मई 1972 को हुआ था। और जो यहाँ पे मुद्रा चलती है वो श्रीलंका रुपया मुद्रा चलती है। और ये आपको ये इसका मैप दिख रहा होगा, श्रीलंका का मैप दिख रहा होगा ये, और ये श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे जी है। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, बहरीन ने हाल ही में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए? बहरीन ने हाल ही में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू किए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है इजराइल, कतर, सीरिया, मिस्र। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बी, कतर। हाँ जी, बहरीन ने हाल ही में कतर के साथ अपने राजनयिक संबंध फिर से शुरू कर दिए हैं, क्योंकि इन पर बहिष्कार लगाया हुआ था। बहरीन को छोड़कर जनवरी 2021 में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन और मिस्र ने कतार के 3.5 साल के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है। सऊदी अरब की राजधानी में आयोजित एक बैठक के दौरान इन देशों ने राजनयिक संबंधों की शुरुआत की है। बहरीन पश्चिमी एशिया में स्थित एक द्वीप देश है। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत का पहला स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है दीपक दहिया, रवि कुमार, बजरंग पुनिया या अमन शेरावत। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है डी, अमन शेरावत। हाँ जी, अमन शेरावत जी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। सहरावत ने 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में मेडल जीता है। उन्होंने अल्माज समन बैकोव को 9-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। जो कुश्ती जो चैंपियनशिप है वो कहां पर है? कजाकिस्तान के अस्ताना में कुश्ती चैंपियनशिप 2023 हो रही है। पिछले साल सहरावत ने स्पेस में अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भी भारत के पहले रेसलर बने थे। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में स्टे सेव विद व्हाट्सएप किसने शुरू किया है? स्टे सेव विद व्हाट्सएप किसने शुरू किया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, व्हाट्सएप। हाँ जी, स्टे सेफ विद व्हाट्सएप ऐप व्हाट्सएप ने शुरू किया हुआ है, जो यूजर्स को अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी कंट्रोल और सुरक्षित मैसेज अनुभव के लिए भरोसा दिलाता है। अभियान यूजर्स को व्हाट्सएप के इनबिल्ट प्रोडक्ट फीचर और सुरक्षा टूल्स के बारे में लोगों को ट्रेनिंग देगा, शिक्षित करेगा। इससे लोगों को जो ऑनलाइन घोटाले होते हैं, धोखाधड़ी, अकाउंट से छेड़छाड़ के खतरों से बचने में मदद मिलेगी। यह अभियान कितने 3 महीने तक चलने वाला है।
आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 77वें स्थान पर, 70वें स्थान पर, 72वें स्थान पर, 50वें स्थान पर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है ए, 77वें स्थान पर। हाँ जी, भारत जो विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग में भारत 77वें स्थान पर रहा है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स ने दुनिया के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग साझा की है। वेनेजुएला इस सूची में टॉप पर है। वेनेजुएला इस सूची में टॉप पर है। भारत कौन से नंबर पर है? 77वें स्थान पर भारत आया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका 55वें स्थान पर है। यूनाइटेड किंगडम 65वें स्थान पर है। जर्मनी, तुर्की और जापान अपराधी देशों में सबसे कम रैंकिंग वाले देश है। अफगानिस्तान को चौथे स्थान पर रैंक दिया गया है। देश में प्रति 1 लाख लोगों के लिए 76 से अधिक अपराध दिए जाते हैं। इस अपराधों में क्या क्या इंक्लूड होता है? भ्रष्टाचार, ड्रग तस्करी, अपहरण और हत्या जैसे विभिन्न रूप से हो सकते हैं। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमार, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी या कागिसो रबाड़ा। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर है डी, कागिसो रबाड़ा। हाँ जी, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड कागिसो रबाड़ा ने बनाया। इससे पहले ये रिकॉर्ड लसित मलिंगा के पास था, उन्होंने 70 मैच में रिकॉर्ड पूरा किया था, लेकिन कागिसो रबाड़ा ने खाली 64 मैच खेलकर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। उन्होंने इस गुजरात टाइटंस के रिद्धिमान शाह का विकेट लेकर एक कीर्तिमान रचा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।